Hi there, welcome to your own Physics Doctor channel on YouTube. मैं हूं आपकी अपनी पर्सनल फिजिक्स ट्यूटर डॉक्टर रीमा मैकमॉलन। तो आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम करेंगे एक नई तरह की इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शंस बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। तो आई होप यू आर रेडी टू डू सम मोर इंटीग्रेशन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप राइट इनटू इट। तो यहाँ पर मैंने दो तरह की प्रॉब्लम्स लिखी हैं, नंबर 1 and 2। लेट्स सॉल्व देम। तो पहली वाली को देखो। लेट मी जस्ट रीराइट इट। It says x divided by x squared plus 1, इसको इंटीग्रेट करो with respect to x। तो आप इसको किस मेथड से करोगे? सोचो जरा। ओके, तो हाउ अबाउट हम इसको करें बाय सब्स्टिट्यूशन। बाय सब्स्टिट्यूशन को कई बार हम लोग बोलते हैं यूज सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि नॉर्मली जिसको भी हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं उसको यू बोल देते हैं। तो अब क्वेश्चन अराइजेस कि आप x को यू बोलोगे या फिर x स्क्वायर प्लस 1 को यू बोलोगे। करके देखो दोनों तरह से क्या फर्क आता है। तो अगर हम x को u बोलते हैं तो dx बन गया du। तो हम लोग क्या करेंगे, ये क्या बन जाएगी u du, और नीचे क्या बनेगा, वो बन जाएगा u स्क्वायर प्लस 1। क्या क्या किया हमने? ये we ended up with the same thing we had started from। फर्क क्या है, x के बजाय हमारे पास u है, मतलब इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, तो ये मेथड नहीं चलेगा। तो लेट्स नाउ कॉल इंस्टेड ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 को u बोल दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2x dx, ये इसकी डिफरेंशिएशन से आएगा, ठीक है। और ये जो 1 की डिफरेंशिएशन है ये आपको 0 देगी, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। du हमें ऊपर चाहिए क्या, x टाइम्स dx। तो क्या करो, दोनों साइड्स को कर दो 2 के साथ डिवाइड। ये आपको दे देगा x dx इक्वल्स 1/2 du। तो प्रॉब्लम क्या थी, x dx x स्क्वायर प्लस 1। तो हम लोगों ने इसको क्या बना दिया, x dx को तो बना दिया 1/2 du, और x स्क्वायर प्लस 1 को क्या बोला, u। तो अभी ये जो 1/2 है, ये वाला 1/2 ये कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल साइन से बाहर निकाल दो। तो आपके पास आ जाएगा 1/u du। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, आप सबको आती है? ये होती है नेचुरल लॉग ऑफ u का मॉड्यूलस है प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो u क्या था, u था u था x स्क्वायर प्लस 1। ये आपकी प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। कैसी लगी? इजी थी, राइट? हमने ऐसी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी काफी सॉल्व की हुई हैं, और अगर आपने वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज गो बैक टू दोस लेक्चर्स एंड वॉच देम, सो दैट आपको यहाँ पर समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं। ऑलराइट, सो दैट वाज प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है, x plus 5। ऑलराइट, लेट्स राइट इट डाउन। x plus 5 divided by x squared plus x minus 2, इसको करो इंटीग्रेट। तो हाउ अबाउट हम फिर से वही चीज करें, क्योंकि अगेन ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ऊपर भी x की फंक्शन दिया हुआ है, नीचे भी x का फंक्शन दिया हुआ है, उसको हम अभी तक बाय सब्स्टिट्यूशन करते आ रहे हैं। एंड वंस अगेन हम लोग जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं, हम लोग किसको u लें? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। हम ये ऊपर वाले को u लें या नीचे वाले को u लें? जिसको भी हम u लेंगे हमें उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टू फाइंड dx। तो देखो, अगर आप ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते हो तो आपके पास क्या आएगा, लेट्स डू इट। du इक्वल्स dx। तो अगर हम इसको u लिखते हैं तो नीचे वाले को क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिख सकते। अगर इसको हम लिखेंगे x प्लस 5 को u लिखते हैं, तो हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा, पहले तो निकालोगे आप x, आ जाएगा u माइनस 5, फिर आपको निकालना पड़ेगा x स्क्वायर, उसमें जमा करो x, फिर सब्ट्रैक्ट करो -2। जितने कॉम्प्लिकेटेड है उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये हो जाएगी। करके देखो, इफ यू डोंट बिलीव मी, इनफैक्ट यू शुड ट्राई थिंग्स। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, लेट u बी, तो ये तो काम नहीं करेगा। लेट u बी x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। तो अगर ये ऐसा हो तो du बनेगा 2x dx, यहां से आया ये, इसको डिफरेंशिएट करो सीधे आएगा dx, इसको डिफरेंशिएट करो आएगा 0। गुड। तो इसमें dx क्या है, कॉमन है दोनों टर्म्स में, उसको निकाल लो बाहर ऐसे। तो हमारी प्रॉब्लम क्या थी, अरे ये तो x प्लस 5 थी, यहाँ पर आ रहा है 2x प्लस 1। तो हम लोग इसको अभी
इसके साथ सब्सिट्यूट हम लोग व्हाट आई एम सेइंग इज कि इसको इसके साथ सब्सिट्यूट नहीं कर सकते, तो ये प्रॉब्लम बाय सब्सिट्यूशन सॉल्व नहीं होगी। इसके लिए हम लोग एक नई टेक्निक यूज करेंगे जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस करने से पहले अगर आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी है कि डी यू इसके बराबर कैसे आ रहा है, तो हमने बोला है u इक्वल्स एक्स स्क्वायर्ड प्लस एक्स माइनस टू, तो u क्या है, फंक्शन ऑफ x। तो हाउ अबाउट वी डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x, क्या देगा, 2x प्लस ये वो यहाँ से आया, यहाँ से आएगा +1 और यहाँ से आएगा -0। उसके बाद क्या करो, दोनों साइड्स को कर दो dx के साथ मल्टीप्लाई, तो वो दे देगा du ओवर dx टाइम्स dx, 2x प्लस 1, 0 को छोड़ दो dx, तो ये दोनों हो गए कैंसिल। आपके पास आया du इक्वल्स 2x प्लस 1 टाइम्स dx, ठीक है। ऑलराइट, चलो अब हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस को समझने के लिए हम लोग कंसीडर करेंगे एक फंक्शन f ऑफ x, और ये क्या होगा, इट्स गोइंग टू बी अ रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स p ऑफ x एंड q ऑफ x, ठीक है। तो ये जो अब रेशियो है ये दो तरह की हो सकती है, ये हो सकती है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। जब तो ये प्रॉपर होगी, ठीक है, इसमें हम लोग करेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। तो लेट्स सी प्रॉपर और इम्प्रॉपर में क्या फर्क होता है। तो आई सेड p एंड q ये दोनों क्या है, पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स को हम कैसे लिख सकते हैं, इट्स p ऑफ x, राइट, a n x to the power n plus a n minus 1 x to the power n minus 1 and so on till you get to a0 to the power x0, x0 is 1, ठीक है। और यहाँ पर we are going to say that n is not equal to 0. what I'm saying is कि जो डिग्री ऑफ p है that has to be less than the degree of q. तो p की डिग्री क्या है, ये है n यहाँ पर, तो that means कि जो q है इसकी डिग्री क्या होगी, एटलीस्ट, ज्यादा नहीं तो n+1 तो होगी ही होगी, ठीक है ना। इससे इससे ज्यादा भी हो सकता है n+5 हो सकता है n+100 हो, जो भी हो, लेकिन वो n से बड़ी होगी। अगर ऐसा होगा तब हमारे पास है कौन सा फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमारी जो प्रॉब्लम नंबर 2 थी वो क्या थी, x+5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर्ड प्लस x-2, सही। तो ये क्या है, अगेन इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। ऊपर वाला क्या है, इसको हमने बोला है p और नीचे वाले को बोल रहे हैं q। तो p की डिग्री क्या है, यहाँ पर x की पावर क्या है, 1 है, तो p की डिग्री है 1 और q की डिग्री क्या है, 2, हाईएस्ट पावर है x की, तो q की डिग्री है 2। तो ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। प्रॉब्लम है x+5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x-2, इसको हम लोग कर रहे हैं इंटीग्रेट। तो हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे p ओवर समथिंग प्लस q ओवर समथिंग। तो ये समथिंग क्या होगा, चलो उसको देखते हैं। तो ये देखने के लिए कि यहाँ और यहाँ क्या आएगा, लेट्स सी अगर हम इसको डिकम्पोज कर सकते हैं डिनोमिनेटर। ये जो डिनोमिनेटर है ये क्वाड्रेटिक है, तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका क्या है, ये जो बीच वाला टर्म है इसको हम लोग लिख सकते हैं +2x माइनस एक्स, ये हमारे को क्या देता है, जस्ट x, और ये बना -2 यहाँ। तो अब क्या करो, ये जो पहली वाली दो है इसमें से x कॉमन है, निकाल दो उसको बाहर, और ये जो लास्ट वाली दो है इसमें क्या है, -x को आप बोल सकते हो -1x, और जो नेक्स्ट -2 को बोल सकते हैं -1 टाइम्स 2, तो ऐसे। तो -1 जो है वो कॉमन है, उसको बाहर निकाल दो, ये दे देगा x+2। तो अब हमारे पास कितनी टर्म्स है, यहाँ पे हमारे पास है दो टर्म्स, ये वाली दो टर्म्स। इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, x+2, उसको कर लो फैक्टर आउट। तो क्या बचा, पहली टर्म में बचा x, वो लिखो, फिर ये बचा -1, ये लिख लिया हमने। तो एक्स स्क्वायर प्लस x-2 को ऐसे लिख सकते हैं। आई नो आपको शायद ये 7th 8th क्लास से ये चीजें पता है, ठीक है।
तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो x प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इसके इंटीग्रल को हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ p डिवाइडेड बाय ये वाला, ठीक है, x प्लस 2 प्लस q डिवाइडेड बाय x माइनस 1। इस सबको ब्रैकेट्स में लिख के इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। ये लो। तो नेक्स्ट, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो लेट्स सी हाउ अबाउट हम लोग इसको ऐसे लिखें। ये हो जाएगा p x माइनस 1 प्लस क्यू एक्स प्लस 2 ऑल डिवाइडेड बाय x प्लस 2 x माइनस 1। आई होप ये आप लोगों को ऑलरेडी करना आता है। ओके, तो अब हमें क्या देखना है कि जो ऊपर वाला है p x माइनस 1 प्लस क्यू एक्स प्लस 2, ये किसके बराबर होना चाहिए। मैं मालूम है नीचे वाले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो दैट मीन्स कि ये जो ऊपर वाली सारी टर्म है ये किसके बराबर होनी चाहिए, x प्लस 5 के। तो दिस हैज टू बी इक्वल टू x प्लस 5, ठीक है। तो चलो हमें लेफ्ट साइड को खोलते हैं। तो इसमें से x के ये दो टर्म्स हैं, इनको मिला दो, और फिर ये जो दो बची हैं इनको भी मिला दो। तो हमें ये मालूम है कि जो 2q माइनस p क्या देना चाहिए आपस में मिलाकर के 5, और p प्लस q देगा जस्ट 1, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे, अगर 2q माइनस p इज इक्वल टू 5, तो ये 5 के बराबर कब बन सकता है। तो कौन कौन से ऑप्शन है, q आपके पास 3 हो सकता था, p हो सकता था 1, राइट। अगर ऐसा हो तो 2 टाइम्स 3 माइनस 1 आपको दे देगा 5। तो ये एक ऑप्शन है आपके पास। तो अगर हम ये वाला ऑप्शन यूटिलाइज करें तो p प्लस क्यू बन जाएगा 4x, ना कि 1x। तो ये काम नहीं करेगा। और कौन सी पॉसिबिलिटी है, तो हमें चाहिए 2q माइनस पी इक्वल्स 5। तो हाउ अबाउट q इक्वल्स 2 एंड p इक्वल्स माइनस 1। तो बन जाएगा 2 टाइम्स 2 माइनस माइनस 1 इक्वल्स 5। और जो p प्लस q होगा वो हमारे को दे देगा, और p प्लस q दे देगा माइनस 1 प्लस 2 इक्वल्स 1। तो चलो हम इनको सबको कंबाइन करें, क्या आएगा हमारे पास, p x माइनस 1 प्लस q x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 x माइनस 1, है ना। तो ये क्या देता है हमारे को, हमने बोला p को लिखो माइनस 1 x माइनस 1, और q को लिखो 2, यहाँ पे आएगा x प्लस 2। नीचे इनको मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। तो ऊपर वाला क्या दे रहा है, माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 2x प्लस 4, ऑफ कोर्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 यहाँ पर। तो ये हमारे को क्या दे रहा है, ये दे रहा है, इनको कंबाइन करो, 2x माइनस एक्स प्लस 4 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, जो कि हो गया x प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। तो all I have showed you so far कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, p डिवाइडेड बाय क्या था, x माइनस था या प्लस था वहां पर, बिकॉज इट डज मैटर। p के नीचे x प्लस 2 है, ठीक है, x प्लस 2 प्लस q x माइनस 1, और p क्या है, माइनस 1 है, और q क्या है, 2 है। तो हमें इंटीग्रेट किसको करना है, ये लेफ्ट साइड को, x प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 को इंटीग्रेट करने के लिए हमने इसको डिकम्पोज किया है इनटू p डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 प्लस q x माइनस 1। फिर वहां से मैंने इसको सॉल्व किया टू फिगर आउट कि p एंड q क्या होते हैं। एंड इफ यू मिस दैट, गो बैक हियर एंड सी कि मैंने इसको कैसे किया है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ऑफ कोर्स इसकी इंटीग्रेशन करनी है, एंड इंटीग्रल साइन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन दो टर्म्स के ऊपर, और p क्या है, माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 dx, और ये क्या है, q 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 dx। क्या अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, ये जो इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, a
एंड बी। ए क्या है? -1 x plus 2 dx। ओके, तो लेट्स से u इक्वल्स x plus 2, तो du क्या हो जाएगा? जस्ट dx। तो ये बन जाएगी -1 over u du। नेगेटिव नेचुरल लॉग ऑफ u प्लस c, और u क्या था? x plus 2, सॉरी मॉड्यूलस है, प्लस c। और सिमिलरली जो b है वो हमें क्या देगा? b दे देगा 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 dx। तो फिर से x माइनस 1 को ले लो u। हाँ अबाउट इसको v ले लेते हैं। चलो बोले कि v इज इक्वल टू x माइनस 1, तो dv ओवर dx क्या बन जाएगा? डिफरेंशिएट v विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स 1, जो कि यहाँ से आ रहा है, और इसका डिफरेंशियल होगा 0, जिसको कि हमें लिखने की जरूरत नहीं है। फिर क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो dx के साथ, तो क्या हो जाएगा? ये जो dx dx से कैंसिल आउट हो गया, dv इक्वल्स dx। तो अब हमें dv भी मालूम है, सॉरी अब हमें dx भी मालूम है, और x माइनस 1 भी मालूम है। तो इस जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है उसके अंदर हम क्या करेंगे? 2 टाइम्स dx को लिख दो dv, और x माइनस 1 को लिख दो v। तो ये क्या दे देगा हमारे को? 2 जो कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल दो, 1 ओवर v dv। ये देगा हमारे को 2 नेचुरल लॉग ऑफ v प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, लेट्स कॉल इट c2। तो ये हमें क्या देगा? नेचुरल लॉग ऑफ v क्या था? x माइनस 1 प्लस c2। तो हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम क्या थी? वो थी x प्लस 5, उप्स, ये तो है x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। इसको करो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हमने बोला इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय क्या था? x प्लस 2 था या x माइनस 1 था? x प्लस 2 है, x प्लस 2 इसका इंटीग्रल प्लस 2 x माइनस 1 इसका इंटीग्रल। तो हमने अभी क्या निकाला है कि ये जो -1 और जो 1 ओवर x प्लस 2 का इंटीग्रल था वो है नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 2, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 2 प्लस c1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस 2 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 प्लस c2। तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को कंबाइन करके बना दो एक c। फिर क्या बचा? लेट्स राइट दिस फर्स्ट, 2 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 2। अभी आपको अगर इससे ज्यादा थोड़ा सा मैथमेटिक्स करना है, आई एम श्योर आपको आता होगा। इसको हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस c। इसको फिर हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का स्क्वायर मॉड, राइट, इस सब का मॉड प्लस c। हो गया। तो हमने क्या बोला है कि अगर हमारे पास है एक प्रॉब्लम जो कि है फ्रैक्शन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स p ओवर q, जहां p और q आर बोथ फंक्शंस ऑफ x, और हमें करना है इसको इंटीग्रेट। तो अगर तो हम लिख सके न्यूमरेटर जो कि है p ऑफ x को एज डेरिवेटिव ऑफ द बॉटम डिनोमिनेटर, या तो सीधा डेरिवेटिव हो या फिर सब कांस्टेंट टाइम्स दैट डेरिवेटिव। k क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। तो इन दैट केस आप क्या करोगे? यूज करोगे मेथड सब्स्टिट्यूशन वाला, ठीक है। आप जो डिनोमिनेटर है qx है इसको बना दो u, फिर इसका ले लो डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव क्या दे देगा आपको? p ऑफ x टाइम्स dx, या फिर इसका कोई मल्टीपल दे देगा, ठीक है। तो ये तो हुआ बाय सब्स्टिट्यूशन का। लेकिन इन केसेस जहां ऐसा ना हो और जहां पर हमारे पास हो प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें के p q नॉट p q, p ऑफ x, तो जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसमें क्या होगा? जो p ऑफ x ओवर q ऑफ x, जो डिग्री ऑफ p है दैट विल बी स्मॉलर देन द डिग्री ऑफ q। तो वहां पर हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। तो चलो हम एग्जांपल लेते हैं एक और जो, तो चलो अब कंसिडर करो ये प्रॉब्लम।
तो चलो अब कंसिडर करो ये वाली प्रॉब्लम। इसमें क्या है, जो न्यूमरेटर है उसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, और डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो ये है प्रॉपर फ्रैक्शन और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे हाउ, बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। क्यों? क्योंकि जो 3x प्लस 11 है, जो 3x प्लस 11 है, इज इट डिफरेंशियल ऑफ x स्क्वायर्ड माइनस x माइनस 6, यहाँ पर dx ठीक आएगा। इज दिस ट्रू? हो सकता है यहाँ पर इसका कोई मल्टीपल भी हो, m, राइट, m इज मल्टीपल। तो m टाइम्स 2x minus 1 dx, is this equal to 3x plus 11 dx? Obviously not, right? तो हम यहाँ पर substitution method नहीं यूज कर सकते, हम लोग यहाँ पर करेंगे partial fractions। By that what I mean is हम इसको ऐसे किसी फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है? तो हमें क्या देखना है, ये जो डिनोमिनेटर है हम इसको कैसे डिकम्पोज कर सकते हैं एज अ मल्टीपल ऑफ 2 और मोर थिंग्स। तो चलो, ये जो है डिनोमिनेटर, ये तो यहाँ पर आसान है। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। इसको लिख दो -3x प्लस 2x माइनस 6। ये जो -3x है प्लस 2x, ये क्या देता है, -x, विच इज दिस थिंग। तो अब क्या करो, ये जो पहले वाले दो वेरिएबल्स हैं इसमें से x को निकाल लो बाहर, ठीक है ना? फिर ये जो बचते हैं दो, इनमें से 2 कॉमन आ जाएगा। अब हमारे पास कितने यहाँ पे टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, क्योंकि ये इस प्लस साइन से सेपरेट हो रहे हैं। इनमें क्या कॉमन है, x-3 निकालो इसको बाहर, ठीक है ना? तो अब हमारे पास क्या आ गया, जो ओरिजिनल प्रॉब्लम थी, जो कि थी 3x प्लस 11 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6, इसका इंटीग्रल, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x प्लस 11 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 x प्लस 2 dx, राइट? अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, जो ये राइट हैंड साइड है इसको ऐसे करके लिख दें। तो ये हमें क्या देगा, a टाइम्स x प्लस 2 प्लस b टाइम्स x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 ओवर x प्लस 2, इस पूरे के पूरे का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x। तो होगा क्या, ये जो लेफ्ट साइड पे है 3x प्लस 11, this is, तो हम what I'm doing is, okay, let me rewrite it here, 3x plus 11 divided by x square minus x minus 6, इसका इंटीग्रल। तो जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर के बराबर है, और जो न्यूमरेटर है 3x plus 11, ये है न्यूमरेटर के बराबर। तो चलो 3x plus 11 को लिख लेते हैं इक्वल टू द न्यूमरेटर। तो ये इक्वेशन आती है, जो इक्वेशन है, दिस इज गोइंग टू बी ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, x जो मर्जी हो, ये इक्वेशन सही है, ठीक है? हमें इसमें निकालना क्या है, a एंड b, इसमें हम लोग इंटरेस्टेड हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग x की ऐसी वैल्यूज चूज करेंगे जिसके थ्रू एक बार ये वाली टर्म्स जीरो हो जाए। ये कब कब जीरो होगी, जब x होगा 3। तो लेट्स पिक x इक्वल्स 3। जब x 3 है तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, 3 टाइम्स 3 प्लस 11 इक्वल्स a, 3 प्लस 2 प्लस b, 3 माइनस 3। तो ये हो जाएगा 0 यहाँ पे, b टाइम्स 0 इज 0, और इधर आएगा a टाइम्स 5, और ये हो जाएगा 9 प्लस 11, सो 20 इक्वल्स 5a, a इक्वल्स 4। तो चलो अब हमने निकाल लिया a, हमें अभी भी निकालना है b। तो b को निकालने के लिए हम लोग हाउ अबाउट इस टर्म को जीरो कर दें। ये कब जीरो होगी, जब x होगा इक्वल टू 2 माइनस 2 आई मीन। तो लेट्स सेट x इक्वल्स टू -2, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3x प्लस 11 a टाइम्स क्या है ये, x प्लस 2 टाइम्स b x माइनस 3, ठीक है? तो चलो ये रही। Now we're substituting b equals -2, so ये बनेगा 3 टाइम्स -2 प्लस 11 इक्वल्स a minus 2 plus 2 plus b minus 2 minus 3, ये हो जाएगा -6 plus 11, ये हो जाएगा a times 0 and b times -5।
तो यहाँ पर आएगा 5, इधर आ जाएगा -5b, तो b क्या हो गया -1। तो लेट्स सी हमारी ये प्रॉब्लम क्या बन जाएगी। हमने निकाला है a इक्वल्स 4, b इक्वल्स -1। ओके, तो ये रही प्रॉब्लम यहाँ पे। a इक्वल्स 4 x -3 प्लस b क्या था -1 x प्लस 2, ये रहा, है ना, ये आ गया। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि सही लिखा है। यस, सही लिखा है, ठीक है। तो ये आ गई प्रॉब्लम। इसको अब क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रल साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कैसे, 4x -3 dx प्लस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस को एक्चुअली हम लोग माइनस ही बना देते हैं, क्योंकि -1 निकल आएगा बाहर इंटीग्रल साइन से, जो कि यहाँ पे बना देगा -1 1/x प्लस 2 dx। इसको हम लोग कर सकते हैं क्या, a एंड b। तो चलो पहले करते हैं a को सॉल्व। इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, अब u क्या है x -3, तो du क्या बनेगा dx। तो ये बन जाएगी 4 du, जो किया है dx की बजाय, डिवाइडेड बाय u। तो ये दे देगा 4 नेचुरल लॉग ऑफ u प्लस c1, और u क्या है x -3 प्लस c1। तो ये तो हमारा निकल आया इंटीग्रल a। और b क्या देगा, b तो बहुत ही आसान है एक्चुअली, b है आपका 1/x x प्लस 2 dx। तो वंस अगेन लेट v बी इक्वल टू x प्लस 2, तो dv क्या हो जाएगा dx। तो ये बन जाएगा 1/v dv, नेचुरल लॉग ऑफ v प्लस c2, और v क्या है x प्लस 2। तो हम सारे के सारे को कंबाइन करें, यहाँ पे ये हो जाएगा 4 नेचुरल लॉग ऑफ x -3 प्लस c1, और ये जो b है इसके साथ नेगेटिव साइन है, राइट, ये वाला जो नेगेटिव है इसको लिखते हैं माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 2 प्लस c2। ठीक है, इसको लिख दो 4 नेचुरल लॉग ऑफ x -3 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 2, इन दोनों को कंबाइन करके एक नया कांस्टेंट c बना दो। तो ये आ गया आपका इंटीग्रल। ठीक है, तो इसको आई होप कि आपको समझ में आ गया है। ये रही आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो आप इसको कैसे चेक करोगे कि इसको बाय सब्स्टिट्यूशन हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं या नहीं। वेरी इजी, व्हाट यू डू इज कि ये जो न्यूमरेटर है विच इज x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 dx, इसको चेक करो इफ इट इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ द बॉटम क्यूब हियर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x, इसके या फिर इसके किसी कांस्टेंट मल्टीपल के बराबर है। k इज अ कांस्टेंट। तो चलो देखते हैं, k तो रहा k, उसके बाद ये हमें दे देगा अंदर 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, तो क्या n टाइम्स dx ऑफ कोर्स, तो ये क्या इसके बराबर है, एविडेंटली ऑब्वियसली नहीं है। तो दैट मीन्स कि हम इसको बाय सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट चीज आप देखो कि जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री क्या डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी है या छोटी है। तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर की हाईएस्ट डिग्री है 2 और डिनोमिनेटर की है 3। तो डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री इज हायर देन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन द न्यूमरेटर। तो हम यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखो इसको, ये रहा आपका डिनोमिनेटर, इसमें देखो क्या हम फैक्टर आउट कर सकते हैं। देखो इन तीनों टर्म्स में x कॉमन है, निकाल लो उसको बाहर। तो x के साथ ये जो बचा है ये क्या है, ये है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसको भी करना मैंने काफी बार कर लिया है, तो आई होप कि आपको ऑलरेडी ये आता है।
तो ये आपको देगा, I'll write it down here, 2x minus 1 times x plus 2. If you wish, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो कि इसके बराबर आता है या नहीं. ओके, तो हम बोल रहे हैं अब कि हमारी प्रॉब्लम बन चुकी है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 dx डिवाइडेड बाय क्या था, 2x क्यूब्ड प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x. इसको करो इंटीग्रेट. तो हमने क्या किया, इसके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर दिया है. तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर्ड, सॉरी स्क्वायर डजंट लुक टू गुड, प्लस 2x माइनस 1 इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x. नीचे लिख दो x टाइम्स 2x माइनस 1 टाइम्स x प्लस 2. तो अभी हम क्या करेंगे, हम ये जो इंटीग्रेंड है जो कि ये है dx और इंटीग्रल साइन को छोड़ करके जो भी बचा है उसको बोलते हैं इंटीग्रेंड. इसको उठाएंगे और इसको हम लोग रीराइट करेंगे. कैसे, लेट मी शो यू. इसको हम लिखेंगे a, जो कि हमें नहीं पता अभी तक क्या है, डिवाइडेड बाय x, ये पहला फैक्टर, प्लस b डिवाइडेड बाय सेकंड फैक्टर 2x माइनस 1, प्लस c डिवाइडेड बाय दिस थर्ड फैक्टर x प्लस 2. तो चलो इसको आगे लेकर के चलते हैं. तो ये हमें देगा a टाइम्स 2x माइनस 1 टाइम्स x प्लस 2 प्लस b टाइम्स x प्लस 2. ठीक है, और क्या आएगा इसके साथ, प्लस c टाइम्स 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x टाइम्स 2x माइनस 1 टाइम्स x प्लस 2. ओके, तो चलो इसको हम खोलते हैं. ये देगा, एक्चुअली लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर हियर. तो ये पहले हम इसको करते हैं. ठीक है, ये दे देगा a टाइम्स 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 2. उसके बाद इसको करते हैं, ये देगा b टाइम्स x स्क्वायर प्लस 2x. फिर करते हैं ये लास्ट वाले को, ये क्या देगा, c टाइम्स 2x स्क्वायर माइनस x. इस सबको डिवाइड किससे करेंगे, तीनों फैक्टर्स के साथ. हाउ अबाउट, चलो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, ये जो 4x एंड माइनस x है यहाँ पे, इनको हम लोग कंबाइन कर देते हैं. ठीक है, तो ये हमें क्या देगा, चलो हम फटाफट से लिख लेते हैं. 2x स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पर है माइनस 2 नॉट प्लस 2, माइनस 2 प्लस b x स्क्वायर प्लस 2x प्लस c 2x स्क्वायर माइनस x all divided by x times 2x minus 1 x plus 2. तो हाउ अबाउट अब हम x स्क्वायर की टर्म्स को इकट्ठा कर दें. कितनी है, ये रही, ये हमें क्या देगी, x स्क्वायर टाइम्स ये वाला 2 टाइम्स a 2a, ये वाला b टाइम्स यहाँ पे जस्ट 1 है प्लस b, और ये 2 टाइम्स c 2c. फिर इसके बाद हम लोग निकालते हैं x की टर्म्स को. x की कितनी टर्म्स है, 3 टाइम्स a 3a, 2 टाइम्स b 2b, माइनस 1 टाइम्स c माइनस c. उसके बाद क्या बचा है, उसके बाद तो बस एक ही चीज बची है जो कि है माइनस 2 टाइम्स a, तो ये हो गया माइनस 2a. ऑल ऑफ दिस डिवाइडेड बाय x टाइम्स 2x माइनस 1 x प्लस 2. ये सब किसके बराबर है, ये बराबर है, क्या था हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x टाइम्स 2x माइनस 1 टाइम्स x प्लस 2. देखो इसको थोड़ा और, ओके इसको, ये रहा जूम आउट. तो देखो अभी x स्क्वायर का लेफ्ट साइड पे कोएफिशिएंट क्या है, 1. ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1. तो 1 किसके बराबर होगा, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑन द अदर साइड, जो कि ये रहा 2a प्लस b प्लस 2c. फिर उसके बाद देखो कि ये x का कोएफिशिएंट क्या है, लेफ्ट साइड पे 2, और राइट साइड पे क्या है इसका कोएफिशिएंट, ये रहा, जो कि है 3a प्लस 2b माइनस c. 3a
प्लस 2b माइनस c। फिर लास्ट क्या बचता है? लास्ट हमारे पास है ये जो -1 है, ये किसके बराबर है? यहाँ पर -2a के बराबर है, ठीक है? -1 इक्वल्स -2a। तो हम लोग जस्ट अभी कोएफिशिएंट्स को मिला रहे हैं। पहले हमने x स्क्वायर्ड के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर किया दोनों साइड्स के ऊपर, फिर x के कोएफिशिएंट को। उसके बाद जो बचा वो है x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट, जो कि -1 है लेफ्ट साइड पे, -2 है राइट साइड पे। तो ये आ गई हमारे पास तीन इक्वेशंस। उसमें से जो लास्ट वाली है ये मस्त है, ये दे देगी आपको a इक्वल्स 1/2। तो a आ गया 1/2, तो क्या करो, ये जो इक्वेशंस है इसमें लिख दो 1 इक्वल्स 2 टाइम्स 1/2, जो कि 1/2 आया a की बजाय, प्लस b प्लस 2c। और जो उसके नीचे वाली है ये क्या दे देगी, 2 इक्वल्स 3 टाइम्स 1/2 प्लस 2b माइनस c। चलो इनको आगे लेकर के चलते हैं। ये हमें क्या देंगी, ये जो ऊपर वाली दे देगी 1 इक्वल्स 1 प्लस b प्लस 2c। और ये वाली क्या दे देगी, 2 इक्वल्स 3/2 प्लस 2b माइनस c। तो अब नेक्स्ट क्या करो, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसमें ये 1 कैंसिल हो गया, क्यों? क्योंकि सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, दैट विल कैंसिल आउट 1 ऑन ईच ऑफ द साइड्स। ये हमें क्या दे देगा, 0 इक्वल्स b प्लस 2c। और नीचे वाला क्या देगा, यहाँ पर क्या करो, 3/2 को दोनों साइड्स में सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2 माइनस 3/2 यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इक्वल्स 2b माइनस c। ठीक है, तो अब हम लोग ये जो इक्वेशन है इससे क्या बोल सकते हैं, 1 इक्वल्स 4b माइनस 2c। दिस गिव्स यू 4b इक्वल्स 1 प्लस 2c। और ये जो पिंक इक्वेशन है ये हमें क्या देती है, दिस गिव्स यू b इक्वल्स -2c। तो चलो b की बजाय कर दो -2c इक्वल्स 1 प्लस 2c। ठीक है, तो ये दे दिया इसने 8c इक्वल्स 1 प्लस 2c, और यहाँ पे नेगेटिव साइन भी है, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। तो अब करो add -2c to both sides, that will give you -10c equals 1। यहाँ से c आ जाएगा -1/10। फिर अगर ये हमें पता चल गया तो हमें पता है कि जो b है 1 प्लस 2c है, 4b इक्वल्स 1 प्लस 2c। ये हो गया 1 माइनस 2 टाइम्स 1/10, 1 माइनस 1/5, ये दे देगा अपने को 5 माइनस 1/5, 4/5 equals 4b। Divide both sides by 4, 4 is cancelled out, b equals 1/5। तो हमारे पास अभी क्या आ गया, हमारे पास a आया है 1/2, c आया है -1/10। तो हमारी इक्वेशन अब क्या बनी, जो थी x स्क्वायर्ड प्लस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर्ड, सॉरी क्यूब यहाँ पर, दैट्स, तो क्यूब को उससे थोड़ा ज्यादा अच्छा लिख सकते हैं, x भी था बाय द वे, 3x स्क्वायर्ड माइनस 2x dx को हमने क्या लिखा था, a ओवर x प्लस b डिवाइडेड बाय समथिंग प्लस c डिवाइडेड बाय समथिंग। तो लेट्स जस्ट चेक कि क्या था वो, b डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1, ओके। और c डिवाइडेड बाय क्या था, x प्लस 2 था, ओके। और हमें करना है इसको इंटीग्रेट, ओके। तो ये अब हम क्या करेंगे, a की बजाय लिख दो 1/2 x dx, b की बजाय लिख दो 1/5 dx, और जो c है c की बजाय लिख दो -1/10। तो करने में इन सबको इंटीग्रेट आसान है, पहले वाला 1/2 को बाहर निकाल दो, ये रह गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। यहाँ पर 1/5 को बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 1 dx। 1/10 को निकालो बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 2। तो ये क्या देगी हमें, हमने इस तरह की प्रॉब्लम्स आज बहुत सॉल्व कर ली हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट। ये पहला वाला दे देगा नेचुरल लॉग ऑफ x, दूसरा वाला देगा नेचुरल लॉग ऑफ 2x माइनस 1।
तो यहाँ पर नीचे 2 से भी डिवाइड करेंगे, ठीक है, और ये दे देगा x प्लस 2 एंड प्लस एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आ गया आपका आंसर फुल एंड फाइनल। तो ये रही प्रॉब्लम नंबर 3। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? हाउ अबाउट हम जो इसका डिनोमिनेटर है उसको लिखें x माइनस ए टाइम्स एक्स प्लस ए। फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख लो x माइनस ए ऐसे करके। तो ये हमें क्या देगा? ये हमें देगा a टाइम्स एक्स प्लस ए प्लस बी टाइम्स एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए टाइम्स एक्स प्लस ए। फोर्स सबका हो रहा है इंटीग्रल, जो कि है किसके इक्वल? dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर्ड माइनस ए स्क्वायर्ड के इंटीग्रल के। तो चलो लेफ्ट साइड में हम लोग क्या करेंगे, ये हमें देगा, तो ये ट्रू होना चाहिए। तो ये लेफ्ट लेफ्ट साइड पे क्या है? 1 dx। तो हम लोग क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है इसको कर देंगे इक्वल टू न्यूमरेटर ऑफ द लेफ्ट साइड। सो 1 इक्वल्स a टाइम्स x प्लस a प्लस b टाइम्स x माइनस a। सो वंस अगेन दिस शुड बी ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको जीरो बना देते हैं। ये कब जीरो बनेगा? व्हेन x इक्वल्स माइनस a। तो जब x इज इक्वल टू माइनस a, ये इक्वेशन बन जाएगी a टाइम्स जीरो प्लस b टाइम्स माइनस a। 1 इक्वल्स माइनस टू ए बी। b क्या दे देगा? माइनस 1/2 और 1/a, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, हम अब की बार हम लोग इसको जीरो बनाएंगे। ये कब जीरो बनेगा? व्हेन x इक्वल्स a। Why? Because this equation should be true for all values of x। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इन दोनों को डिटरमिन कर रहे हैं। ओके, when you put a x equals a, तो इक्वेशन बन जाती है a टाइम्स लोअर केस a प्लस लोअर केस a प्लस b टाइम्स लोअर केस a माइनस लोअर केस a। तो ये दे देगा आपको अपर केस a इक्वल्स 1/2 लोअर केस a। तो ये इक्वेशन को क्या बना देगी? यहाँ पर वापस आ रहे हैं, देख रहे हैं? तो a क्या था? प्लस हाफ x माइनस a, और b क्या था? माइनस 1/2, और a भी था यहाँ पर x प्लस a एंड 1a। हो रहा है यहाँ पर फिट सारा? ओके, ऑलराइट, लेट्स गो अहेड एंड इंटीग्रेट इट। तो 1/2a क्या है? ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो। फिर इसके बाद अंदर क्या बचा? 1/x माइनस a dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/x प्लस a, इसका इंटीग्रल। बंद कर दो इसको। तो ये क्या देगा? 1/2a। ये दे देगा नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस a माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस a। ये क्या बन जाएगा? 1/2a नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस a डिवाइडेड बाय x प्लस a। ये आपका आ गया अब आंसर। तो कोई तो चलो एक और प्रॉब्लम करते हैं। यहाँ पर क्या है, हमारे को दो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में। तो इसको दो तरीकों से किया जा सकता है, वन ऑफ द टू, ठीक है। एक है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। तो हाउ डू यू चेक कि अगर इसको बाय सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है? आई होप बाय नाउ यू नो दैट, इफ नॉट रिवाइंड द लेक्चर एंड रिव्यू इट। तो हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, और मैंने ये पहले से करके रखा हुआ है। ये फैक्टर्स आते हैं 2x प्लस 3 टाइम्स 5x माइनस 1, ठीक है। तो इफ यू डोंट बिलीव मी, लेट्स गो क्विकली चेक इट। 2x प्लस 3 5x माइनस 1, तो ये दोनों दे देंगे 10x स्क्वायर्ड प्लस 15x, ठीक है ना, माइनस 2x माइनस 3, इन दोनों को मिलाओ मिलेगा 13x। तो भाई ये तो मैंने सही किया था। चलो लेट्स रीराइट द प्रॉब्लम। 8 minus 3x divided by 2x plus 3 times 5x minus 1, integrate this with respect to x। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे a over 2x plus 3
प्लस बी ओवर 5x माइनस 1, इस सबको क्या करना है, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू dx। तो हाउ अबाउट इसको हम ऐसे लिख लें, ये जस्ट बेसिक अलजेब्रा है। आई एम नॉट गोइंग ओवर दिस, आई होप कि ये सबको आता है ऑलरेडी। अगर ये नहीं आता तो आई थिंक यू नीड टू लर्न दिस फर्स्ट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के बराबर है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं। ये जो न्यूमरेटर है ऊपर वाला, इसको इसके साथ कर दो इक्वेट। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 3x इक्वल्स a टाइम्स 5x माइनस 1 प्लस b टाइम्स 2x प्लस 3। नाउ देयर इज मोर देन वन वे टू डू इट, ठीक है। तो चलो हम करते हैं पहले तरीके से। पहला तरीका क्या है, हम लोग क्या बोलेंगे कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो हम लोग यहाँ पर इसको अगर हमें जीरो बनाना हो, अगर ये जीरो बन जाएगी तो हम b को निकाल सकते हैं। ये जीरो कब बनेगा, व्हेन x इक्वल्स 1/5। तो चलो कर दो, ये हो जाएगा 8 माइनस 3 टाइम्स 1/5 इक्वल्स a टाइम्स 5 टाइम्स 1/5 माइनस 1 प्लस b 2 टाइम्स 1/5 प्लस 3। तो ये हो जाएगा a टाइम्स 1 माइनस 1 विच इज 0 प्लस b 2/5 प्लस 3 एंड हियर 8 माइनस 3/5। ओके, ये हो गया 0 यहाँ पे। लेफ्ट साइड बन जाएगी 40 माइनस 3/5, ठीक है। और ये राइट साइड हो जाएगी 15 प्लस 2। ओके, तो ये हमें क्या दे रही है, 37/5 इक्वल्स b टाइम्स 17/5 multiply both sides by 5 to cancel out the 5 at the bottom, so you're left with 37/17 equals b। तो हमने क्या किया था, दोनों साइड को यहाँ पे 17 से भी डिवाइड कर दिया, तो ये 17 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास b आ गया। अब b आ गया तो हम लोग वापस उस ओरिजिनल इक्वेशन में जाते हैं, ठीक है। लेट्स गो अहेड एंड रीराइट इट। b निकाल लिया, वेरी गुड। ये था, मुझे याद नहीं, 8 माइनस 3x। ओके, मुझे 2-3 बार ऊपर नीचे करना ही पड़ेगा। a टाइम्स 5x minus 1 and I know next is b times, it is 2x something, right? 2x plus 3। तो हमने अब a तो सॉरी b तो निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, a। तो we want this term to survive and we want to kill the second term। How would you kill the second term? उसके लिए ले लो x equals -3/2। तो b हो जाएगा किससे मल्टीप्लाई, 0 से। तो किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करो, that term will vanish। ओके, तो 8 minus 3 times -3/2 equals a times 5 times -3/2 minus 1। Do I even need to bother to write this? ये 0 बनेगा। ये क्या देगा, 8 minus 2 minuses plus 9/2, और ये बन जाएगा a टाइम्स -15/2 minus 1, ठीक है। ये हमें अब क्या देगा, ये देगा 16 प्लस 9/2, और यहाँ पर हो जाएगा ये -15 -2/2। ओके, 16 प्लस 9 क्या होता है, 25/2 equals a times -17/2। So go ahead and multiply both sides by 2. 2's cancel out. We still have the 17 left. So go ahead and divide both sides by -17। तो ये -17 cancels this -17 and a क्या आ जाएगा, 25 divided by 17 with a negative sign। क्या ये सही है? यस, ये सही है। ओके, तो a भी हम मालूम है और b भी मालूम है, -25 और वो था 37। ओके, लेट्स गो बैक अप टू द प्रॉब्लम नाउ। ये थी हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे, राइट। हमने क्या बोला, a क्या है, -25/17 टाइम्स 2x प्लस 3, और b को क्या बोला, 37/17 5x माइनस 1। इस सबको कर दो इंटीग्रेट, ठीक है ना। अब ये तो यहाँ पर ये जो अब क्या है, ये -25/17 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो, 2x plus 3 dx।
सिमिलरली यहाँ पे 37/17 क्या है, कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल दो, डिवाइडेड बाय 5x - 1 dx। तो ये हमें क्या देगा, ये देगा, इंटीग्रेट करोगे तो -25/17 तो रहेगा, ये देगा नेचुरल लॉग ऑफ 2x + 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 37/17 natural log of 5x - 1 over 5 plus constant of integration. ठीक है, तो if you want, go ahead and multiply 17 times 2 is what, 34 natural log of 2x plus 3, और 17 times 5 क्या होता है, I believe it's 85, natural log of 5x - 1 plus c। तो ये आंसर क्या सही है, यस ये बिल्कुल सही है, यू गॉट फुल एंड फाइनल आंसर। तो आई होप कि अब आपको इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस करनी आ रही है। तो आई टोल्ड यू दिस इज वन ऑफ द वेज, राइट, सॉल्व करने के, जब हम यहाँ पर थे, इधर थे, तो लेट मी शो यू अनदर वे नाउ। तो मैंने न्यूमरेटर्स को आपस में कंपेयर और इक्वेट कर दिया है। तो चलो अब इसको राइट साइड को हम लोग खोल देते हैं, ये बनेगा 5ax माइनस a प्लस 2bx प्लस 3b। तो अब क्या करो, x की टर्म्स को कंबाइन कर दो, 5a प्लस 2b x प्लस बनेगा 3b माइनस a। तो ये क्या है, तो अब देखो, ये है x यहाँ पर, ये है x, ये है यहाँ पर x का कोएफिशिएंट, यहाँ पर ये है x का कोएफिशिएंट। तो -3 इक्वल्स 5a प्लस 2b, एंड बाय द सेम आर्ग्यूमेंट ये जो है यहाँ पर कांस्टेंट है व्हिच इज इक्वल टू 8। तो क्या करो अब, टू वेरिएबल्स, टू अननोन्स, राइट। तो आप इसको, तो अब क्या है हमारे पास, टू इक्वेशंस, टू अननोन्स, हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स जस्ट गो अहेड एंड राइट इट, 5a प्लस 2b इक्वल्स -3, एंड यहाँ से -a प्लस 3b इक्वल्स 8। तो हाउ अबाउट हम जो नीचे वाली है इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, तो ये क्या बन जाएगी, 5a प्लस 2b इक्वल्स -3, ऊपर वाला, नीचे वाला बन जाएगा -5a प्लस 15b 40। फिर क्या करो, आपको मालूम है क्या करो, इन दोनों को कर दो ऐड, ये हो गए कैंसर, यहाँ 17b इक्वल्स 37, b इक्वल्स 37/17, और हमें एक बार b पता चल गया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a इक्वल्स 3b माइनस 8, 3 टाइम्स 37/17 माइनस 8, 37 टाइम्स 3 क्या होता है, 111/17, और इधर क्या बनेगा, what is 17 टाइम्स 8, 136। तो ये हमें देगा -25/17। तो ये आ गया a। तो हमारे पास a और b, तो हमने a और b दोबारा से निकाल ली है, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद तो इसको बस सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट करना है, और ये इंटीग्रेशन आप देख रहे हो कि कितनी सिंपल है। तो व्हाट वी आर डूइंग विद द इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस इज दैट कि हमारे पास इंटीग्रेंट इस फॉर्म में था कि जिसको हम लोग एज सच इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे। टू रिकैप, हमने किया है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। उसमें हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेंट जो कि ऐसी फॉर्म में होता है जिसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, उसको हम इस तरह की फॉर्म्स में लिखते हैं, व्हिच इज सम ऑफ अ फ्यू टर्म्स, जिसको हम लोग इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। और इसके इंटीग्रेशन की कंडीशन क्या है कि जो हमारा फंक्शन है जिसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, दैट्स अ फ्रैक्शन ऑफ टू डिफरेंट पॉलिनोमियल्स, और जो ऊपर वाला पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री इज लेस देन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एट द बॉटम। तो ये तो हुई प्रॉपर फ्रैक्शंस की इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। उसके बाद हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस भी होते हैं, जहां पर कि ऊपर वाली पॉलिनोमियल की जो डिग्री है दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एट द बॉटम। तो उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन एंड एक्चुअली मच इजियर देन व्हाट वी डिड टुडे, क्योंकि हमने आज मेन चीज सीख ली है। तो इसके साथ ही I'll finish this lecture. I'll see you again next time very soon.
अंटिल देन आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। पीस बी विथ यू। बाय बाय।